इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी जंगल इस पाठ का स्वाध्याय देखने वाले हैं। तो प्रश्न पहला है पाठ के आंगन में। तो प्रश्न है सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। क प्रवाह तालिका कहानी के पात्र तथा उनके स्वभाव की विशेषताएं। तो इसका जवाब है पात्र और विशेषताएं। मांडवी जीव प्रेमी, शैलेश आज्ञाकारी बेटा, पीयूष आज्ञाकारी बहू व प्रेम करने वाली माँ। इसके बाद अगला सवाल है ख पहचानिए रिश्ते। दादी तविषा, पीयूष शैलेश, तविषा शैलेश, शैलेश और दादी। तो इसका जवाब है दादी तविषा सास बहू, पीयूष शैलेश बेटा बाप, तविषा शैलेश पत्नी पति, शैलेश दादी बेटा और माँ। इसके बाद अगला सवाल है पाठ से आगे। पालतू प्राणियों के लिए आप क्या करते हैं विस्तार पूर्वक लिखिए। तो इसका जवाब है मेरे पास एक पालतू कुत्ता है, उसका नाम रॉकी है। मैं रोज शाम को उसके साथ घूमने जाता हूँ। मैं उसे अपने हाथों से नहलाता हूँ। उसकी साफ सफाई की पूरी जिम्मेदारी मेरे ही कंधे पर है। मेरे विद्यालय चले जाने के बाद मेरी माँ उसकी देखरेख करती है। रॉकी पूरे परिवार में सबसे अधिक मुझसे और उससे के बाद मेरी माँ के साथ घुल मिला है। जब कभी वह बीमार पड़ जाता है तो मेरा पूरा परिवार परेशान हो जाता है। उसके ठीक होने तक मैं दिन रात उसकी देखभाल करता हूँ। उसके खान पान पर मैं बहुत ध्यान देता हूँ। उसके लिए मैं दुकान से तरह तरह के पौष्टिक आहार लाता हूँ। जानवरों के लिए जरूरी सभी टीके मैं उसे लगवाता हूँ। रॉकी मेरे परिवार का हिस्सा बन चुका है। इसके बाद अगला सवाल है पत्र लेखन। गर्मी की छुट्टियों में महानगर पालिका, नगर परिषद, ग्राम पंचायतों द्वारा पक्षियों के लिए बनाए घोंसले तथा चुग्गा दाना पानी की व्यवस्था किए जाने के कारण संबंधित विभाग की प्रशंसा करते हुए पत्र लिखिए। तो इसका जवाब है 20 अप्रैल 2020 सेवा में अध्यक्ष महानगर पालिका नासिक महाराष्ट्र महोदय। विषय पक्षियों के लिए घोंसले तथा चुग्गा दाना पानी की व्यवस्था किए जाने पर अभिनंदन हेतु पत्र। आपके यह पत्र में एक विशेष उद्देश्य लिख रहा हूँ। मैं कक्षा 9वीं की यह विद्यार्थी हो तो छात्रा लिखना है हमको। 9वीं का छात्रा हूँ। प्रातः भ्रमण मेरा शौक है। इस बार मैंने अनुभव किया है कि सड़क के दोनों ओर स्थित वृक्षों पर पक्षियों की चहचहाट बहुत अधिक है। पक्षियों के लिए विभिन्न स्वर कानों को मधुर संगीत जैसे लगते थे। जब मैंने ध्यानपूर्वक इसका कारण जानने की कोशिश की तो देखा कि आपके विभाग से घोंसले वितरित किए गए हैं ताकि पक्षी उनमें अपना संसार बसा सके। साथ ही अनेक स्थानों पर मैंने पानी से भरे कंडे भी देखे। चौराहों पर पक्षियों के लिए अनाज बिखरा हुआ देखा। वास्तव में आपके विभाग द्वारा पक्षियों के संवर्धन के लिए किए गए यह कार्य सराहनीय है, अभिनंदनीय है। बहुदिया नाम पता xyz@abc.com। तो इस प्रकार हमने पत्र लेखन हमें लिखना है। इसके बाद है कहानी लेखन। दिए गए शब्दों की सहायता से कहानी लेखन कीजिए। उसे उचित शीर्षक देकर प्राप्त होने वाली सीख भी लिखिए। अकाल, तालाब, जन सहायता और परिणाम। तो इसका जवाब है शीर्षक जहाँ चाह वहाँ राह। इसका जवाब है जेठ की भयंकर गर्मी के बाद आषाढ़ के आने के साथ ही गांव के सभी लोग बारिश की प्रतीक्षा करने लगे। बारिश हो तो खेतों में बुआई की जाए, पर आषाढ़ सूखा ही निकल गया। आषाढ़ ही क्या, श्रावण भादो एक एक करके पूरी वर्षा ऋतु बीत गई, पर आसमान से एक भी बूंद नहीं गिरी। सभी गांव वाले चिंतित थे। एक दिन स्कूल में भोजन अवकाश के समय 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों में अकाल के बारे में चर्चा होने लगी। कक्षा में आदित्य सबसे उत्साही छात्र था। उसने सुझाव दिया क्यों न गांव में एक तालाब बनाया जाए। पहले तो सभी ने उसकी बात को मजाक समझा, लेकिन बाद में गंभीरता से विचार करने लगे। शाम को आदित्य अपने साथियों के साथ चौपाल पहुंचा।
गांव के अनेक बड़े बूढ़े वहां उपस्थित थे। उसने सबके सामने तालाब बनाने का प्रस्ताव रखा। सभी आदित्य की बात सुनकर न केवल हैरान रह गए बल्कि उसका मजाक उड़ाने लगे। आदित्य ने विनम्रता पूर्वक कहा कि हम 10 विद्यार्थियों के दल ने निश्चित किया है कि स्कूल से आकर तालाब खोदने का काम किया करेंगे। हमें केवल आपकी अनुमति चाहिए। सरपंच ने पंचों के साथ विचार विमर्श किया और उन्हें तालाब बनाने की अनुमति दे दी। शुरू में तो आदित्य का दल ही खुदाई में लगा, लेकिन धीरे धीरे अन्य कक्षाओं के छात्र छात्रा भी इस काम में जुड़ गए। गाँव वालों ने जब बच्चों का उत्साह और उनकी मेहनत के परिणाम को देखा तो वो भी स्वयं को इस मुहिम में जुड़ने से नहीं रोक सके। इस जन सहायता का सुखद परिणाम जल्दी ही सामने आया। एक अच्छा बड़ा तालाब बनकर तैयार हो गया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि जिन्हें बच्चा समझा जाता था वो इतना बड़ा काम कर जाएंगे। सच ही कहा गया है, जहाँ चाह वहाँ राह। तालाब को देखने पूरा गांव गांच उमड़ पड़ा। छोटे बच्चे उछलने कूदने लगे, स्त्रियां गीत गाने लगी। अचानक आकाश में बादलों के गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकने लगी और वर्षा की बूंदों ने लोगों के तन और मन को भिगो दिया। गाँव वालों को ऐसा लगा मानो उनके परिश्रम से प्रभावित होकर इंद्रदेव ने उन्हें पुरस्कार दिया हो। सीख, संकल्प और उचित परिश्रम से असंभव कार्य को संभव किया जा सकता है। इसके बाद है रचना बोध। इसका जवाब है, प्रस्तुत कहानी में मृदुल जी ने खरगोश के माध्यम से बाल मानस को अनुभूतियों, प्राणियों के साथ व्यवहार, उनके संरक्षण एवं प्राणी मात्र के प्रति दया भाव को दर्शाया है। इसके बाद अगला सवाल है, मौलिक सृजन। जंगल ऑक्सीजन की आपूर्ति करने वाले स्रोत है। इस विषय पर अपने शब्दों में लिखिए। इसका जवाब है, मनुष्य और जंगल का नाता आदिकाल से रहा है। वृक्ष हमारे प्राण है। वृक्ष ही हमें प्राणवायु प्रदान करते हैं। वृक्ष हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। हम जो विषैली वायु बाहर छोड़ते हैं, वृक्ष उसे ग्रहण करके स्वच्छ और स्वास्थ्यपूर्वक वायु हमें प्रदान करते हैं और हमें जीवन देते हैं। पीपल, नीम, बरगद, आम, जामुन, इमली, गुलर, डाक, साल, कचनार, गुलमोहर आदि वृक्ष पर्यावरण लिए अत्यधिक उपयोगी है। इसके बाद है लेखनीय। महाराष्ट्र के प्रमुख अभयारण्यों की जानकारी निम्न मुद्दों के आधार पर लिखिए। इसका नाम, इसकी स्थान और उसकी विशेषताएं। तो हम पहले देखेंगे। नाम है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, स्थान है नागपुर। विशेषता है, इसे वर्ष 1993 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था और यहाँ हिमालयी प्रदेशों से लगभग 210 प्रजातियों के पक्षी आते हैं। इसके बाद है नाम, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, स्थान है मुंबई। विशेषताएं, यहाँ कई प्रकार के स्तनधारी जीवों के साथ ही विविध प्रजातियों के पक्षी आदि देखने को मिलते हैं। और इसके बाद है नाम है ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, स्थान है चंद्रपुर। विशेषताएं, रॉयल बंगाल टाइगर ही यहाँ का मुख्य आकर्षण है। यहाँ तकरीबन 80 बाघ है। तो इस प्रकार हमने जंगल, इस पाठ का संपूर्ण स्वाध्याय हमने देख लिया है। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।